संत सिंह मस्कीन 12 सितंबर मंगलवार श्री गुरु ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਲਟਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ। ऐसो कर संन्यासा बन से सदन सबय कर समझो मन ही माहे उदासा। संन्यास किस तरह मन विच उदास, इंज कह लो उदासी ही संन्यासी है। जिथे उदासीनता नहीं उत्थे संन्यास नहीं है। ते संन्यासी होए बिना प्रभु की प्राप्ति किथे। इतनी गल कलगीधर ने तस्लीम कर ली, संन्यास। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दीयां पंक्तियां नूं आधार बना के मैं विचार थोड़े सामने रख रहा। इन्हूं मैं इन बयान करदा हुंदा, जो इस जीवन तो उदास नहीं वो परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। जो इस संसार तो उदास नहीं वो निरंकार की तलाश नहीं करेगा। जो परिवार तो उदास नहीं वो करतार की तलाश नहीं करेगा। जो पदार्थ तो उदास नहीं वो परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। उदास ने ही तलाश कीता है और उत्थे ही संन्यास फलित होया है, घटित होया है। हुण प्रश्न यह पैदा होता है, उदास कौन हो जाता है? जो निराश हो जाता है। किस तो? संसार तो, परिवार तो, पदार्थों तो, धन संपदा तो निराश हो जाता है। गहरी निराशा उसनू पकड़ लेंदी है और ओही निराशा उसनू उदास बना देंदी है। एक बकायदा मार्ग है तरतीबवार। एक ते धर्म की कर्म कांड की दुनिया ना, उत्थे संन्यास फलित नहीं होता। इस्लामी शरा है, हिंदू धर्म का कर्म कांड है, सिख जगत के भी अपने कर्म कांड है। कई दफा मैं घूम फिर के संगतां दे प्रश्न देखे ने, हैरान होया। सब बार बार दे प्रश्न करते ने, बाहर दियां गल्लां। कोई सुरत शब्द की गल नहीं, कोई अंतरीब गल नहीं, कोई अंदरी अनुभव की गल नहीं। इसका मतलब अभ्यास एक भी नहीं करता। इस मार्ग दे पांदी नहीं ने। प्रश्न ही सारे बाहर दे ने, सवाल ही सारे बाहर ते खड़े ने। या इंज कह लो, सवालों तो ही पता चल जाता है मनुख किथे खड़ा है। सवाल दस देंदे ने इहदी समस्या समाजिक है। सवाल दस देंदे ने इहदी समस्या आर्थिक है। सवाल ही दस देंदे ने इहदी समस्या शरीरक है, कोई रोग है। सवाल ही दस देंदे ने इहदी समस्या राजनैतिक है। धार्मिक समस्या तो यही हो सकती है, सुरत शब्द विच क्यों नहीं जुड़ती, और कोई समस्या नहीं। पर यह समस्या किसी की है ही नहीं, ये भी महर्ज करते हैं। समस्या है आर्थिक, समस्या है पारिवारिक, समस्या है राजनैतिक, समस्या है शारीरिक, समस्या है मानसिक। समस्या मनुख की धार्मिक नहीं है, नहीं तो उसके तड़पे हुए हिरदे चों पहला प्रश्न ही यही निकलेगा, सुरत क्यों नहीं जुड़ती? उस प्रभु की झलक क्यों नहीं मिलती? उसका पता क्यों नहीं चलता? तो कलगीधर पिता कहने ने उदास नहीं है, इस वास्ते इत्थे संन्यास घटित नहीं होया। जिथे संन्यास है उत्थे परमात्मा है, उत्थे ईश्वर है, उत्थे अकाल पुरख है। सन्यासी तो मुराद कोई पहरावा ना ले लेना, कोई लिबास ना ले लेना। जैसे
भाई गुरदास कहते ने भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। उदास है तभी उथे सन्यास फलित है। बैठा सोने दे सिंघासन ते उदास है, बैठा परिवार दे च उदास है। जबान चो बोल निकलदा है, हजारां मनण नूं तैयार ने, हुक्म चलदा है, उदास है। धन संपदा नाल खजाने भरे पए ने, उदास है। सब कुछ होंदिया होया उदास हो जाना बड़ी अकलमंदी है। कुछ भी नहीं है, उदास हो गया, ये उदासी मजबूरी है। खाण नूं रोटी नहीं, पहनण नूं कपड़ा नहीं, खर्चे लई धन नहीं, रहण लई मकान नहीं, परिवारक समस्या है, उदास हो गया, स्वाभाविक है। निराश जो होया पे उदास हो गया, कुछ भी नहीं है। पर कमाल दी गल, सोने दा सिंघासन है, कंचन दे महल ने, भरे पए ने खजाने, दुनिया सजदे कर दी है, नमस्कार कर दी है, जस है, लेकिन उदास है। इस वास्ते भाई गुरदास जी नूं कहना पिया, सारे भगतां दे चों ये वड्डा भगत है, इन्नी वड्डी कसौटी, कुछ भी नहीं कोल, उदास हो गया है। लेकिन सब कुछ कोल है, उदास हो गया है। ऐसा तो कुछ भी नहीं जो उसके कोल नहीं है, उदास हो गया है। उदास होने लई बहुत वड्डी सियाणप चाहिए है। मैं धन गुरु नानक देव जी महाराज के कुछ बोल थोड़े सामने रखा। जब सुमेर पर्वत ते पातशाह गए ने ते जोगियां ने गुरु नानक नूं उदासी कह के बुलाया है। पंक्तियां थोड़े सामने रखा। किस कारण ग्रह तजयो उदासी, किस कारण एव बेख निवासी। ये उदासियां वाला बाणा कारोबार क्यों छोड़े आई, उदास क्यों हो गए, उदास होकर क्यों विचर रहे हैं। योगियों के सामने गुरु नानक उदासी है कि योगियों की गल छड्डो, पातशाह आप कहते हैं। भावें पंक्ति भी गुरु नानक की जो मैं थानू सरवण कराई है, सिद्ध गोष्ठ रामकली राग का एक दूसरा शब्द, जित दर वसें कवन दर कहिए, दरा भीतर दर कमन लहे, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। उदास हो गए, जिस दर दी मैं तलाश कर रहा, कोई ते दसे वो घर किथे है, वो दर किथे है। अपने घर तो जो उदास होया है, कोई परमात्मा का घर लभेगा। अपने दर तो जो उदास होया है, वही परमात्मा की दर की तलाश करेगा। सतगुरु दरअसल ये कहना चाहते हैं। गुरु नानक दे पहले वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद ये जन्म तो ही उदास सन। थोड़ी जिहां सुरत संभाली 4-5 वरियां दे होए, कई दफा अचानक घरों गायब हो जाते सन। माता जी लभदियां सन। सड़ी जगत माता सुलखणी जी लभदी सी पड़ोसियां दे घर, शायद इधर किधरे बच्चियां नाल होवे, शायद उधर किधरे खेडदा पिया होवे, गली गली लभदियां सन। ते पता लभदा किथे सी, पिंड तो बाहर किसे रुख थल्ले बैठा उदास, जन्म तो बचपन तो। डांटदी भी सी मां, ए थां बैठन दी तेरी उम्र है, छोटा जिहा तू बच्चा है ते कुछ भी खतरा हो सकता है। पिंड तो बाहर आ जाना है, रुखां थल्ले बैठ जाना है। पर उदास उम्र दे वधदियां उदासी वधदी गई, वधदी गई। सुंदर कपड़े मां सिवांदी है, नहीं पहनते। सुंदर भोजन
स्वादिष्ट भोजन माता तैयार कर दिए नहीं खाते, रहन सहन सादा, वड्डे होंदियां ते बिल्कुल रुखां तले जीवन बतीत करना आरंभ किया और आप दे नाल लकब जुड़ गया बाबा श्री चंद उदासी। बाबा श्री चंद उदासी। निराश ते उदास मनुख जितने भी सन वो बाबा श्री चंद दे आले दुआले इकट्ठे हो गए। इस तरह एक पंथ बनया। सिख धर्म दे गुरु नानक पंथ दे ये पहले मिशनरी ने जिन्होंने अफगानिस्तान तक सिक्खी फैलाई, तिब्बत तक फैलाई। रामेश्वरम दे गुरुद्वारा इन्होंने बनाया, जगन्नाथपुरी दे गुरुद्वारा इन्हों का ही चलता है, अज भी चलता है। 68 तीर्थां दे उत्ते गुरु नानक दे नाम का झंडा इन्होंने झुलाया। नेपाल दे भी डेरे जिहड़े ने उदासियां दे ने, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करके बैठे ने। अज भी नेपाल दे जो चोटी का मंदिर है उत्थे नेपाल दे सनातन मत दा यात्रा लई हिंदुस्तान तो बड़ी दुनिया उत्थे जाती है। पशुपतिनाथ शिव जी का मंदिर, उहदे कोल ही गुरु नानक देव जी का मठ है, उदासी चला रहे हैं। इन्हें एक सीधा निक्का जिहा उदाहरण दिता है, मिशनरी सन। और जिस कौम विच मिशनरी ना होवन कौम का विकास रुक जाता है। इन 40 सालों ईसाई मिशनरीज जिहड़े ने इन्होंने हिंदुस्तान विच 1 करोड़ नवे ईसाई सजाए ने। आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, इन्हां सूबियां 1 करोड़ नवे सजाए। कुछ सूबे ते पूरे दे पूरे इन्होंने क्रिश्चियन बना देते हैं, जैसे नागालैंड, त्रिपुरा, सारे क्रिश्चियन हो गए। ये भुखे कोल अन्न लेके चले गए, नंगे कोल कपड़े लेके चले गए, बीमार कोल दवाई लेके चले गए, अनपढ़ दे कोल स्कूल लेके चले गए, यतीम दे हंजू पूंजन लग पे, बेवा दा सहारा बन गए, लोकी क्रिश्चियन बन दे गए। जिस दे कोल कोई बैठ के राजी नहीं बीमार दे, उदी सेवा करने लगता है। उहदे मुंह च आप बुरकियां दे के, उन्हों पानी पिला के, उन्हों दवाई खिला के सुरजीत किया। इन्हां 7 स्टेटां ते फिर केरला, कर्नाटका ते थोड़ा जिहा तमिल दे पिछले दिन दे आंकड़े ने कि 1 करोड़ ईसाई इन्होंने इन्हां 40-45 सालों दे विच सजाए। 500 साल का साडा इतिहास है। जितना ज्ञान साडे कोल है किसे कोल भी नहीं। जितनी गुरुआं दी ते गुरु दे सिखां दी जितनी सेवा है अज तक किसी ने भी इतनी नहीं की थी। जितने शहीद साडे कोल ने किधरे भी नहीं। जितना ईश्वरी परबल सिद्धांत साडे कोल है किसे कोल भी नहीं। पर आख्या जाता है कि कुल टोटल 1.5 करोड़ ने, कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान दे इंडिपेंडेंट। तो एक गल तो स्पष्ट हो गई कि मिशनरीज नहीं ने, मिशनरी स्पिरिट खत्म हो गई बाबा श्री चंद दे नाल। उन्हां मिशनरियां नूं कार भेंट गुरुद्वारे तो गुरु घर तो मिलती सी। गुरु अंगद देव जी देंदे रहे, गुरु अमरदास जी देंदे रहे, गुरु रामदास जी देंदे रहे, गुरु अर्जन देव जी देंदे रहे। सारे मठां दा खर्चा गुरु घर तो चलदा सी। इस तरह सिखी सारी दुनिया च फैल रही सी। कार भेंट कदी कदी बाबा श्री चंद आप भी लैण वास्ते आउंदे सन, घोड़े ते सवार होके। जिन्होंने कदी इतिहास पढ़िया उन्होंने पता होगा। गुरु रामदास जी पास कार भेंट लैण वास्ते आए। डेरियां दा खर्चा, मिशनरियां दा खर्चा। 4 थैलियां धन गुरु रामदास जी महाराज ने कदमां ते रखियां ने। दाड़ा बड़ा लंबा सी गुरु रामदास जी महाराज दा। वो खड़े भी होन ते दाड़ा जमीन नूं छूंदा सी।
कई दफा बैठन लग्या दाड़े नूं मोंडे ते रखना पैंदा सी, किधरे पैरां दे च ना आवे। बड़ा लंबा दाड़ा सी। सिर दे केस धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बहुत लंबे सन। आप जिस दिन केसी इशनान करते सन ते खड़े भी होन केस जमीन नूं छूंदे सन। और इस दे हवाले नंद लाल ने दिते ने, इस वक्त उसनूं मैं ना छेड़ा। लंबा दाड़ा बाबा श्री चंद ने देखा। बाबा श्री चंद दा दाड़ा अजे नहीं आया सी। सिर दियां जटावां बहुत लंबियां, दाड़े दे केस मासी पुट्टी सी, पर सीस दियां जटावां सन, केस नहीं सन। बाबा श्री चंद जटावां, केस जो गुंद के एक तरीके दे नाल बोड़ दे दुध नाल बनाईयां जांदियां जटावां सन। और कवि संतोख सिंह ते कहंदे जन्म तो ही जटावां सन। जब जन्म होया तो सीस ते जटावां सन। खैर मुख्तसर अर्ज करिए, सुभावक उन्हां दी रसना तो निकलिया। कदी कदी महापुरुष मजाक भी कर लेंदे ने, हासा। ऐ गुरु रामदास, इन्ना लंबा दाड़ा। जिथे तक मेरा अंदाजा है, इस तरह नहीं आख्या क्यों इन्नी दाड़ी क्यों वधाई है, इंज नहीं आख्या। इंज आख्या इन्ना लंबा दाड़ा कि धन गुरु रामदास जी उस दाड़े नाल बाबा श्री चंद दे चरण झाड़न लग पे। आखन लगे महापुरुषों थोड़े चरण झाड़न लई, हथ जोड़ के। बाबा श्री चंद पानी पानी हो गए। कहने लगे यही निर्माणता गुरु नानक दी गद्दी लै गई है, तुसी लै गए। यही विनिम्रता, यही सहन शक्ति। उबलिया होया मनुख होर कुछ होवे ते होवे, कम से कम सिख ते नहीं है। क्रोध नाल उबले होया, उन्हें सिख नहीं कह सकते। क्रोध नूं ते चंडाल आख्या गया, अगन क्रोध चंडाल। कि चंडाल नूं जिसने हिरदे च रखिया किस तरह सिख कह सकते हैं उसको। विनिम्रता दी मूर्ति। तो मैं अर्ज करा, पुराने जमाने च यह सारा गुरु नानक पंथ दा प्रचार इन्हां उदासियां ने कीता, बाद विच निर्मलिया ने। ते निर्मले बनाए गुरु गोबिंद सिंह जी ने। उदासी चले बाबा श्री चंद तो। जिस दे घर लंगर भी छकते सन, इन्ना कहते सन एक बच्चा गुरु नानक दी गोद पा। तो इस तरह एक बच्चा घर दे केसाधारी सिख होंदा सी, बाकी नहीं आउंदे सन। अजे भी सैकड़े घराणियां च एक परंपरा है, अज भी। सरगोधा गुजरात, जेलम, मियां वाली मुल्तान, फिर इधर हरिपुर हजारा और मर्दान, कोहाट, बन्नू, डेरा इसमाइल खान, पिशावर, इन्हां सारे जिले च यही मर्यादा सी। रावलपिंडी भी विचे आंदा, चकवाल दा इलाका भी विचे आंदा। एक बच्चा सिंह सजाओ, ये उदासी करते सन। इस तरह सहजे सहजे सिखी वध रही सी। बदकिस्मती 2-3 उदासी किधरे गौरमेंट दे अड्डे चढ़ गए। उस वक्त दी गौरमेंट अंग्रेजां दे। जैसे बाबा पृथ्वी चंद मुगलों के अड्डे चढ़ गया, जहांगीर दे। जैसे बाबा राम राय औरंगजेब के अड्डे चढ़ गया, मुगलों के अड्डे चढ़ गया और गुरु घर के विरोधी हो गए। ये उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त के सत्ताधारियों ने अपने हाथ च लिया बाबा पृथ्वी चंद नूं, बाबे राम राय नूं, तीरमल नूं। गुरु अर्जन देव जी महाराज के मुकाबले ते गुरगद्दी खड़ी कर दी जहांगीर ने, पृथ्वी चंद नूं वरत गए। शाहजहां ने और अगां चल के औरंगजेब ने राम राय नूं उकसा के गुरु घर के मुकाबले दे गुरु खड़ा कर दिता। गुरु तेग बहादुर साहब तक पहुंचदे तो एक नहीं 22 गुरु बन गए।
22 दावेदार असी गुरु असी गुरु असी गुरु, और पिछे की सी राजसी ताकत। अंग्रेज गए, फिर अजोकिया ने कोई पिछे थोड़ी हटना, राजनीति तो ही होंगी, अपनी चालती चलती है। फिर बाबा राम सिंह नूं आख्या गया गुरु राम सिंह, बाबा थोड़ी। इस तरह 11वां 12वां 13वां गुरु चल पिया। फिर राधा स्वामी खड़े किए गए, फिर निरंकारी खड़े किए गए गुरु घर नूं कमजोर करने लई। नवी खेड नहीं है, ये पुराने समय तो चली आ रही, ये पिछे तो चली आ रही। ननकाना साहब दे महंत नारायण दास नूं वक्त दी हुकूमत ने काबू किया, और इतना उकसाया, इतना काबू किया, सिखां दा ते इस उदासी संत दा संघर्ष होया बड़ा भयंकर। ननकाने साहब दा साका वरतिया। ये ठीक है, इस दे च वक्त दी हुकूमत ते महंत नारायण दास दी हार हुई। चाबियां खालसे नूं मिलियां ननकाने साहब दियां। उस वक्त दे राजनीतिक महात्मा गांधी ने भी कह दिता कि देश की आजादी की पहली लड़ाई सिखां ने जित लई। मैं मुबारक देना, लेकिन बाबा अतर सिंह की रचना तो स्वाभाविक निकलिया। मिशनरी प्रचारक गुरु घर तो टूट गए। भविष्य तारीख दिखाई देता है कि आ निकली। बांह ते जख्म होवे, जख्म का इलाज चाहिए सी, बांह कटनी नहीं चाहिए सी। उदासी सारे कट गए, क्योंकि उन्होंने कोल सिर्फ असी ननकाना साहब ही ना खोया, फिर बाकी डेरे भी खोले जो उन्होंने अपने डेरे सन। निरमलियां दे भी खोले। इस तरह असी खोंदे ही गए और वो टूटते गए, टूट गए, और प्रचार खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। जिन्हां जिन्हां ते जिम्मेवारी आई कि तुसी प्रचार करना है, उन्होंने ते अपने बच्चे पतत हो गए, बागी हो गए। दो निजाम बन गए भी गुरुद्वारियां दा प्रबंधक करन, प्रचारक करन। पर बदकिस्मती इसनूं भी किसी हद तक देखा जाए चल नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। हर गुरुद्वारे का फर्ज है आले दुआले की फिजा नूं दसे कि गुरु नानक की बाणी की कहती है। घर मिशन पहुंचने इत्थे भी थोड़े ईसाई। मैं उस दिन न्यूजीलैंड से, मैं हैरान हो गया। गुरुद्वारे च मेरे को कमरा सी तो मैं ठहरदा गुरुद्वारे च कुछ बचपन तो ही नीति इस तरह की मैं बनाई है, जिथे जाना गुरुद्वारे ही ठहरदा। 4 मिशनरी उत्थे आ गए कि किधर उन्होंने पता चले आना कोई सिख मिशनरी आया है, तो यह भी उन्होंने पता चले कि उसकी इंग्लिश आई नहीं है, पंजाबी दी किताबां ले आए। बाइबल मेरे को पंजाबी दी रख दी, 5-7 किताबां होर पंजाबी दियां। और गजब की गल, एक पंजाबी बोलने वाली कुड़ी भी नाल लिया है भी तू पंजाबी च बोली। और वो बाइबल दे कुछ टूका जो नोट करके पहले ही तो लिया है सुनान लगे। मैं कहा हद हो गई, कितना इन्हों का प्रचार है। भावें 1 घंटा गुफ्तगू हुई और उठते बने। मैं तो उन्होंने कहा, मैं अपने लिटरेचर भी चुक के ले जाओ, ये सब मैं देखे होया है, ये सब मैं बाचे होया। लेकिन फिर भी ये छोड़ गए। लेकिन मैं काफी देर तक सोचता रहा कि मस्जिद दे भी पहुंचते हैं, ये मंदिरां दे भी पहुंचते हैं, ये गुरुद्वारियां दे भी पहुंचते हैं, ये सिखां दे घरां च भी पहुंचते हैं, ये मुसलमानां दे घरां च भी पहुंचते हैं, ये हिंदुओं के घरां च भी पहुंचते हैं। सिख गुरु नानक की बाणी सिखां तक नहीं पहुंचा सकिया, वो सारी दुनिया के घरां च पहुंचते पे हैं।
और आप सुन के हैरान होगे, दंग रह जाओगे। बंबई विच एक बाजार है जिथे असमत फिरोश औरतां बैठदियां ने, उन्होंने औरतां दा बाजार कहते ने, वेसवावां दी मंडी। ये ईसाई पादरी उन्हां कोल भी जांदे ने टोला बना के, उन्होंने क्रिश्चन बनाने लई। तुसी बंदगी करो, रब दा नां लो, उन्होंने किताबां दे के आंदे ने। उत्थे मैं हैरान होया, ये हिम्मत इन्हां दी है, ये हिम्मत यही कर सकते हैं। साढ़े उत्ते किंतु परंतु तो इलावा होर है ही नहीं कुछ, ये भी मैं अर्ज करते हैं। ये हिम्मत वही कर सकते हैं। एक पुरानी कथा नूं भाई गुरदास जी ने इंज भी लिखा है, महापुरख अचानचक गनका वाड़े जाए खलोता। किधरे मींह पै रहा सी बड़ा जोर दा, ते एक साधु विचारा गली चो लंघिया जा रहा है। साधु बड़ा रमजी, साधु बड़ा भजनीक, साधु अंतर्मुखी। हुणे मैं अर्ज की सी, बंदे दे सवालों तो पता चल जाता है कि कुछ गहरे ने सवाल के नहीं। जिहदा सवाल कोई गहरा नहीं, उसका जवाब कोई उच्चा भी नहीं हो सकता। यह भी मैं अर्ज करते हैं। जिस दरख्त ने अपनिया शाखां नूं आसमान तक ले जाना है, उन्होंने अपनिया जड़ां पाताल विच ले जानियां पैंदियां। ते जिहड़ा दरख्त आखे मैं अपनिया जड़ां नूं गहरा नहीं ले जाना, ठीक है ना ले जा, तो उच्चा भी नहीं उठ सकेगा। जिंदगी उन्हां दी उच्ची होंदी है, सोचनी उन्हां दी उच्ची होंदी है जिन्हां दे प्रश्न, जिन्हां दी सुरत बड़ी गहरी होंदी है, गहरे तल दे झात मारते हैं। सिख जगत दे ते अजे प्रश्न ही बिल्कुल उपरों ऊपर ही ऊपर झगड़ रहे हैं, कोई गहराई वाली गल नहीं कर देते। जबकि जितनी गहरी गल गुरु ग्रंथ साहब दे मैं फिर अर्ज करा, दुनिया के किसी धार्मिक ग्रंथ दे नहीं है। दुनिया के बेशतर धार्मिक ग्रंथ अथे तो ज्यादा उन्होंने कहानियां ने, इतिहास है। ते फिर उन्होंने एक चौथाई मिथिहास है, मिथ के गल्लां कीतियां गईयां। सिर्फ उन्होंने एक हिस्सा ऐसा है जिसनों असी ब्रह्म ज्ञान कह सकते हैं, बाकी तो इतिहास है, मिथिहास है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे ते गुरु नानक दा इतिहास भी कोई नहीं। तुसी लभना चाहो पहले पातशाह दा जन्म कित्थे होया, कदों होया, उन्हां दे माता पिता कौन सन, संतान कितनी सी, भैन भरा कितने सन, कुछ भी नहीं लिखे, कुछ भी नहीं लिखे। इतिहास नहीं है, मिथिहास भी नहीं है। निरोल धुर की बाणी, खसम की बाणी, खसम दा ज्ञान, परमात्मा दा ज्ञान। पर बदकिस्मती जिथे इतिहास है सिर्फ मिथिहास है, वो घर घर सुनाया जा रहा है। और जिहड़ा निरोल ब्रह्म ज्ञान है, उन्होंने तो असी सही ढंग नाल गुरुद्वारियां च भी नहीं प्रचार रहे। बस एक घाट है, एक कमी है बहुत वड्डी। इनू सोचना पएगा, इनू विचारना चाहिए। 1.5 करोड़ की कौम, कभी सोचिए तो सही, इन्ना ज्ञान, इतने शहीद, इतनी कुर्बानी, कारण की मिशनरी नहीं है। खो गए मिशनरी, निर्मलियां दे नाल, उदासियां दे नाल। फिर उस तरह के असी नहीं पैदा कर सके। वो दिन रात पढ़ते ही रहते सन, और उन्होंने डेरिया 4 कथावां आउंदियां सन। सवेरे गुरु ग्रंथ साहब जी दी, दोपहरे दसम ग्रंथ दी, शाम नूं गुर प्रताप सूरज, और रात नूं सौण तो पहले खुलियां विचारां, बिल्कुल खुलियां। इस तरह हर वक्त सोचनी नूं परमात्मामई बनाने की कोशिश होंदी सी। और उन्होंने टकसालां च जिहड़ा विद्यार्थी निकलदा सी, उन्हें काबल कंधार तक सिक्खी नूं प्रचारिया। अज भी अफगानिस्तान विच बड़े खूबसूरत गुरुद्वारे और बड़ी सिक्खी, काबली सिख इन्हां दे सजाए, और बड़ी पुरानी सिक्खी गुरु नानक दे वकत दी। बाबा श्री चंद दे बड़े वड्डे वड्डे उत्थे अस्थान ने, गुरुद्वारे ने बने। उन्हां दा नाम भी है गुरुद्वारा बाबा श्री चंद। काबल दे, कंधार दे, गजनी दे,
हरात दे और जलालाबाद दे दास से देख के आया है। और इन्हां उदासियां ने तिब्बत, भूटान, नेपाल, भारत के 68 तीर्थ और सारे प्रांत सब जगह इन्होंने भ्रमण किया। हुण ते जयपुर के कुछ मंदिरों में गुरु ग्रंथ साहब दीयां बीड़ां लभियां नरैणे दे लियांदियां गईयां ने। उदासी गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करके हिंदू समाज आ सके उथों दा लोकल कुछ मूर्तियां भी रख लेंदे सन। ये उन्हां दी एक नीति सी। जैसे अज ईसाई मिशनरीज पता की कर रहे हैं, ये बाइबल विच कुछ गीता के अंक जोड़ी जाते हैं। ये भी तुहानूं दसदे हां, ज्ञान गीता का जोड़ी जाते हैं ईसा नाल, अपने इतिहास नाल जोड़ी जाते हैं। जबकि इन्हां दी सिवाय कहानियां तो होर कुछ भी नहीं है। कुछ कहानियां तो ऐसियां अश्लील ने कि सवा दे आदमी ना पढ़ सकता है ना सुना सकता है। ये भी मैरिज करते हैं। और बहुत कुछ तो ऐसा लिखित है जो ना ज्ञान ते पूरा उतरता है ना विज्ञान ते पूरा उतरता है। जैसे जमीन चपटी है, बाइबल ऐसा कहती है तो गोल है, बच्चा बच्चा आज पढ़ रहा है। जमीन साकन है, रुकी हुई है, बाइबल यह कहती है बच्चा बच्चा पढ़ रहे थे घूम रही है। जमीन नू बनिया 4000 साल होए ने, बाइबल ऐसा कहती है कि चलो 2000 साल ईसा नू हो गुजरे, 6000 साल होए ने जमीन नू बनिया। अरबां खरबां सालां दे सबूत मौजूद ने। लखां सालां दियां पुरानियां किधरे हड्डियां मिलियां साइंटिस्ट लोगों नू, बड़े बड़े जानवरां दियां। किस तरह मन लईए कि सिर्फ इनू 4000 साल होए ने बनिया। ज्ञान विज्ञान समय की धारा ते जो ग्रंथ पूरा नहीं उतरता, ਉਹਦੇ ਚ दूसरी थां तो गल्लां चुरा के और उन्होंने प्रचार का अंग बना के बाइबल घर घर विच पहुंचाई जा रही है। पर शुद्ध ज्ञान मौजूद साडे कोल असी अपने घरां च भी नहीं पहुंचा सके, असी अपने घरां च भी नहीं बन सके। इसनूं सोचना पएगा, विचारना पएगा। गुरु नानक अपना नारा मक्के दे च भी लांदे ने। इथों सोचनी चाहिए, विचार चाहिए ने। असी ये प्रचार हर थां ते करना है, हर जगह ते करना है, बाजार दे च करना है। ईसाई मिशनरी ते हिम्मत कर बैठे ने, वो ते वेसवावां दे बाजार दे च भी चले गए। कि भाई गुरदास जी ने एक कहानी भी लिख दी है बड़ी गजब दी। मींह पै रहा है, तूफान चल रहा है, ते विचारे इस साधु ने किधरे पनाह ले ली, एक द्वार ते दस्तक दी, मींह तो बचन ली, तूफान तो बचन ली। बुआ खोल देता है, पर जिसने बुआ खोले वेसवा है। आज तूफान है, बारिश जोर दी आ रही है, आज इसके कोठे दे च रौनक नहीं है, कल्ली बैठी सी। खुश हो गई, चलो किसी ने बुआ खटखटाया है, द्वार ते दस्तक दी है। भाई गुरदास जी कहते महापुरख अचानचक, अचनचेत, उन्होंने पता नहीं सी बेचारे नूं, अचनचेत द्वार ते दस्तक दी। उन्हें बुआ खोलिया। साधु कहता मां बाहर मींह बड़ा है, तूफान बड़ा है, जितने चिर तक ये तूफान नहीं थमदा, मींह नहीं थमदा, तू अब अपने कदमां च इत्थे मैनूं थां दे देंगी, मैं बैठ जावां। कंब गई। पहली दफा किसी दी जबान चो मां सुने। कौन कहता है, किस दे मुंहों निकलता है? कंब गई। कहने लगे हाँ बैठो बैठो। बैठ गई। ये भी सामने साधु निगाह मारदा है, जो अमृत नाल भरिया होया उसका हिरदा सी, तो उसकी दृष्टि दे च भी अमृत सी। कईयों के बोलों दे च भी जहर आउंदा है, उसकी तकनी दे च भी अमृत सी। और मैं अर्ज करा, जबान की अपनी भाषा है, अखां की अपनी भाषा है, ये भी अर्ज करते हैं। और अज तो मनोविज्ञान बड़ा तरक्की ते चला गया है।
वो कहते ने जबान ते भरोसा ही ना करो, अख ते भरोसा करो। कई दफा जबान हां कर दी है, अखा ना कर दिया, और कई दफा जबान ना कर रही होती है, अखा हां कर दिया। कई दफा जबान तो मनुख कहता है तेनों मिलके बड़ी खुशी हुई, अखा कहदियां ने कम वक्त कितों टकर गया, ये कितों मिल गया, जरूरी काम ते जा रही सी। अज अख सार्थक होंदी जा रही है। कारण जबान झूठ बोल सकती है, अखा झूठ नहीं बोल सकती, अखा गलत बयानी नहीं कर सकती। जो हिरदे दे भाव ने वो अख दे राही प्रगट हो ही जाते हैं। हिरदा उसका अमृत नाल भरिया होया, दृष्टि विच अमृत। इंज वेखदा है कमरे नूं उस वेसवा दे, दृष्टि नाल वातावरण उस कोठे दा पवित्र होंदा जा रहा है, और सहजे सहजे दृष्टि वेसवा ते टिकी, ते वेसवा दी जबान चो निकल गया राम राम, दृष्टि टिकी। बाहर मींह थम गया, वेसवा दे हिरदे ते राम नाम दी बारिश शुरू हो गई। बाहर तूफान थम गया, पर पछतावे दा तूफान इस वेसवा दे अंदर पैदा हो गया। मैं जिंदगी अजाई गवाई, फिजूल गवाई, व्यर्थ गवाई। महापुरुष चल उठे है, कोठा छड़ के जो बाहर जाता है, वेसवा दा कोठा मंदिर बन गया। मंदिर विच कौन आउंदी है? देवी देवते, वेसवा देवी बन गई है। अज दा कोई साधु संत शायद देवी दे कोठे च भी चले तो शायद उन्होंने गनका ही बना के रख दे, वेसवा बना के रख दे। तो साधु वो गनका दे कोठे जाता है, उन्होंने देवी बना देंदा है, ते गनका दा कोठा मंदिर बन जाता है, भगवान दा मंदिर बन जाता है। कलगीधर दे कुछ वाक मैं थोड़े सामने रखा, दसम ग्रंथ दे। अकृत कृत कारणों अनित नित होएंगे, त्याग धर्मणों त्रिया कुनार साध जोएंगे, कुनार साध जोएंगे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्हां साधुआं ते बहुत वड्डी उम्मीद है, इते इस ढंग दे आउणगे, इते अपनी दृष्टि नाल पवित्र दुनिया नूं भी मैला करनगे। पहरावे दे साधु, दिखावे दे साधु, वास्तविकता कुछ भी नहीं। तो महर्ष कराम उस साधु ने एक वेसवा नूं देवी बना दिता है। और पिछले दिनी जब धन गुरु नानक देव जी महाराज के गुरपुरब ते दास बंबई सी, मैं पेपरां च पढ़ के दंग रह गया कि ईसाई मिशनरियां दे बार बार दौरा लाण नाल उस बाजार दियां अधियां वेसवावां जिहड़ियां ने क्रिश्चियन बन गईयां ने, और उन्होंने इस पेशे तो तौबा कर ली। मैं पढ़ के दंग रह गया, हैरानगी हुई। ये तो घर घर पहुंचते हैं, हिंदू के घर पहुंचते हैं, मुस्लिम के घर पहुंचते हैं, सिखां के घर पहुंचते हैं, बोधियां के घर पहुंचते हैं, यहूदियां के घर भी पहुंचने की हिम्मत करते हैं। ये भी महर्ष करते हैं। और गजब की गल, इन्हां दी हिम्मत वेसवावां के घर भी पहुंचते हैं, हर थां ते जांदे ने। ये मंदिर विच भी सुनाउण की कोशिश करते हैं, मस्जिद विच भी अपना संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं देख के दंग रह गया उत्थे, तो गुरुद्वारे च भी आण लग पे ने। असीं ते गुरुद्वारे च भी गल पूरी नहीं कर सके, वो ते अपने चर्च तो गल कढ़ के दूर दूर ले जान लग पे ने। बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो मेरे करें ये उदासी मिशनरी जो सिखी फैली 90% उन्हां दी फैलाई हुई है, उन्हां दी देन है। बड़े पंडित सन, सियाणे सन, अरबी फारसी संस्कृत दे ज्ञाता सन, हिंदुस्तान दियां लोकल भाषावां नूं समझदे सन, और हर भाषा दे समझाण दी उन्हां कोल तौफीक सी, हिम्मत सी। जैसे
बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षु चाइना विच गए। पहले उत्थे जाके उन्होंने विचारे ने चीनी भाषा सीखी 5-6 महीने मेहनत करके, ते फिर महात्मा बुद्ध के ख्यालों को पचारना शुरू किया। सारा चाइना उन्होंने बुद्धिस्ट बना के रख दिता, जापान तक फैले जा, कोरिया, लाओस, कंबोडिया, श्याम, लंका, तिब्बत, भूटान, ए बर्मा सब उन्होंने लपेट दे आ गया। मिशनरी साडे कोल भी सन, जिस तरह बुद्धिस्ट लोगों कोल सन, जिस तरह हिंदुओं कोल सन्यासी सन, साडे कोल भी सन। बदकिस्मती संबंध टूट गया एक दोआ करके, भाई एक दो उदासी ठीक नहीं। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, उदासी पंथ ये बाबा श्री चंद तो चलिया, ते बाबा श्री चंद धन गुरु नानक देव जी महाराज दे वड्डे साहिबजादे। इन्होंने प्रचार की प्रथा नूं अपना के फैलाया और बड़ी दूर दूर तक। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहने, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। मैं उदास होके जिस दर की तलाश कर रहा, कोई दसे, कोई मैनू दसे। जो संसार तो उदास है वही निरंकार की तलाश करेगा, जो परिवार तो उदास है वही करतार की तलाश करेगा, जो इस जीवन तो उदास है वही परम जीवन की तलाश करेगा, जो पदार्थों तो उदास है वही परमात्मा की तलाश करेगा, वरना मुश्किल है। मैं अर्ज करा, उदास होने दे 3 कारण ने। समा भावें हो गया, बस 1-2 मिनट। बंदा बहुत सियाणा होवे, बहुत सियाणा होवे, दार्शनिक होवे, चिंतक होवे, और उसकी सियाणत इतनी बढ़ जाए कि दुनिया छोटी हो जाए, कुछ भी नहीं, उदास हो जाएगा। ऐसा चिंतक, ऐसा दार्शनिक, ऐसा फिलोसफर उदास हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, संसार तो निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। गालिब कहता है मैं उदास हो गया, ये भी उदास हो गया, सियाणा है। उदासी का एक कारण है, बाजीचा है, इतफाल है, दुनिया मेरे आगे, होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे। गुरु नानक उदास ने क्यों? संसार की असलियत का पता चल गया। गालिब उदास है, सियाणप बहुत बढ़ गई है, दुनिया छोटी हो गई है। कहता है मैं इस दुनिया नाल नहीं रह सकता, मैं नहीं जी सकता, इतने बच्चियां का खेल है, ते बच्चियां नाल मैं किवें खेडा। धन गुरु अंगद देव जी महाराज दे वाक, नाल इयाणे दोस्ती, वड्डा रियो सो नेओ, अपने तो वड्डा ते इयाणा। पानी अंदर लीक ज्यों, तिसदा थाओ न थे। पानी विच लकीर मारो, क्या रहेगी? उसे वक्त बंद हो जाती है। अपने तो छोटा दोस्ती नहीं हो सकती उस नाल, अपने तो वड्डा दोस्ती नहीं हो सकती। वड्डा रो स्यों न, अपने तो वड्डा ते अपने तो इयाणा। दोस्ती समतल पे होंदी है, बराबरी दे तल पे होंदी है। 80 साल का बुढ़ा एक 5 साल का बच्चा दोस्ती नहीं हो सकती। ये गलवखरी स्नेह हो सकता है, संबंध हो सकता है, दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती दे ख्यालों का आदान प्रदान होता है, ये दोस्ती नहीं है। दोस्ती लई बराबरी का तल चाहिए। एक मूर्ख ते सियाणे की दोस्ती नहीं हो सकती, वक्ती संबंध हो जाना और गल वखरी है। एक क्रोधी ते शांतमई की दोस्ती नहीं हो सकती, संबंध हो जाना गल वखरी है। एक लोभी ते संतोखी की दोस्ती नहीं हो सकती, एक दुराचारी ते सदाचारी की दोस्ती नहीं हो सकती, संबंध हो जान वक्ती वो गल वखरी है। अंतरीव रिश्ता नहीं जुड़ेगा। गहरी दोस्ती समतल पे होंदी है, बराबरी के तल पे होंदी है। स्वाभाविक एक घटना चेते आ गई, वो भी कह रहे हैं। दिल्ली गुरुद्वारा सीसगंज साहब में किधर कह रहा सी, सजाती मेल होंदा है, विजाती मेल नहीं होंदा, समतल ते मेल होंदा है।
एक सज्जन मेरे कमरे च आ गया, सहीदारी सी। कहने लगे यानी जी कई दिन तो असी कथा सुनन आ रहे हैं और इत्थे कथा के टाइम गुरुद्वारा सीसगंज साहब पहुंचते हैं। तुसी जो विचार कई दिनों तो सुनाई सजाती मेल होंदा है, विजाती नहीं, समतल ते मेल होंदा है, उंज नहीं होंदा। दोस्ती बराबरी दे तल ते होंदी है। मैनू कहने लगा कृष्ण ते सुदामे की कोई बराबरी नहीं है। एक विचारा बिल्कुल मुफलिस, बिल्कुल मुफलिस, एक द्वारका दा राजा, एक वक्त दा अवतार, एक नू कोई भी नहीं जानता, पर दोस्ती है, बड़ी गहरी दोस्ती है। और उस दोस्ती की अपनी चर्चा है, लोग प्रमाण देंगे ने, उदाहरण देंगे ने। ये समतल ते नहीं है। मैं कह नहीं समतल है। तुसी इसनू बाहरों देखोगे तो बाहरों समतल नहीं है। एक राजा है, एक कुल्ली च रहिंदा है, पर अंदरूनी तल पे समतल है। जिहड़ा ज्ञान कृष्ण कोल है वही ज्ञान सुदामे कोल है। दोवें कृष्ण नू साफ कहा सी उसने कि सुदामा ऐ कृष्ण तेरे नालों अगे ज्ञान दे विचार दे सोच समझ दे। जदों पढ़ते सन पढ़ाई दे वक्त जितनी शांति उसके अंदर है उतनी शांति उसके अंदर है। वो प्रेम की मूर्ति है, वो भी प्रेम की मूर्ति है। दैवी गुणा करके रब्बी गुणा करके समतल है, बराबरी है। इस दोस्ती की बुनियाद बाहर नहीं है, अंदर है। गहरी दोस्ती है। बाहर दो धनवाना की दोस्ती, उस दोस्ती की आधारशिला अंतरीव है। मैं कहत समतल है। मैनू कहने लगे असी इस ढंग नाल नहीं सोचिया सी। मैं इस ढंग नाल सोचना, इस ढंग नाल सोचना। नाल आने दोस्ती, अपने तो छोटे नाल वाकई दोस्ती नहीं हो सकती। एक मूड है, एक सियाणा है, किस तरह दोस्ती होगी। एक क्रोधी, एक शांतमयी है, किस तरह दोस्ती होगी। दोस्ती समतल पे होती है। गालिब कहते ने ये दुनिया बहुत छोटी हो गई है, कुछ भी नहीं, बच्चियां दा खेड, मैं इन्हां छोटे खिडौणियां नाल नहीं खेड सकता। सियाणा बंदा उदास हो जाएगा। सतसंगी जिन्हों गुरु का शब्द चोट कर गया है उदास हो जाएगा। कोई चोट लग गई है संसार को बहुत गहरी, उदास हो जाएगा। दिवालिया हो गया है, कोई अजीज अकारब सनबंदी चलाना कर गया है, इज्जत सारी बेइज्जती विच बदल गई है, चोट खा गया है, उदास हो जाएगा। और उदास होया मनुख, निराश होया मनुख इस जीवन नाल राजी नहीं होगा जड़ा उसके कोल है। ये मैं अर्ज कर दें। और उदास होने लई निराशा चाहिए ते निराश होने लई कोई चोट ते चाहिए, या सत्संग दे शब्द चोट करे, या अपनी सियाणप हिरदे ते चोट करे, या कोई बारों चोट लग जाए, दिवालिया हो गया, कोई अजीज अकारब सनबंदी जो प्राणा तो भी प्यारा सी चलाना कर गया है, इज्जत किधरे बेइज्जती विच बदल गई है, चोट खा गया है, उदास तो हो जाएगा। एक कारण है। ये उदासी अगां चल के तीन धारावां विच बहिंदी है और इसनूं मैं निखोड़न की कोशिश कल करांगा क्योंकि समा हो गया। तुसीं इन्हां पंक्तियां नूं चेते रखना। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माहे उदासा। एक मिनट आप जी दा होर लवां। बाबर मुगल सम्राट कहता है उदास होने की कोई लोड़ नहीं, दुनिया बड़ी रंगीन है, बड़ा रस है, बड़ा स्वाद है, बड़ा धन ते जौवन है, बड़ी मस्ती है, उदास होने की लोड़ है। रोजोनो बहारों में व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। नित नवी ऐश कर, दुनिया बड़ी रंगीन है, उदास होने की लोड़ है।
ये पहला मुगल सम्राट है। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर पता की कहता है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में उदास। रंगून दी जेल विच बंद है, अंग्रेजा ने राजपाट खोले है, कह दिए और बीमार भी है। दरखास्त भी इसने दिती अंग्रेजा नूं भी मैं मरण दे दहाने ते हां, मैनू दिल्ली ले चलो, कम से कम तख्त ते मेरा दिल्ली च नहीं रहा, मेरी कबर ते दिल्ली च बने, मैनू ले चलो। नहीं मन्ने। वो हुण जो कुछ कहंदा है उदास है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पाएदार में। इस झूठी दुनिया विच किस दे पक्के महल बने ने, किस दे बने ने, सब दे ढेरी हुए थे। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहां है दिले दागदार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। कहंदा बड़ी लंबी उम्र लेके आया सी खुदा तो मैं 4 दिन दी। 2 दिन ते लंघ गए कामनावां करदे हैं, इच्छावां करदे ते 2 दिन लंघ गए। अज इच्छा पूरी होवेगी, कल इच्छा पूरी होवेगी, अज पूरी होवेगी, कल पूरी होगी। लंघ गई जिंदगी, जीवन लंघ गया। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। कहता 2 गज जमीन भी मेरी कबर लई नहीं है दिल्ली दे। उदास निराश। बाबर उदास नहीं है, कहता नहीं दुनिया बड़ी रंगीन है। बाबर मोटे दिमाग दा है, अजे इसनूं ठोकर नहीं लगी, अजे इसनूं चोट नहीं लगी। जिस तरह बहादुर शाह नूं लगी है चोट, जे किधरे लगदी तो उदास हो जाना सी। या सियाणा हुंदा जनक दी तरह तो भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। सब कुछ दे होंदियां उदास है। सियाणा नहीं सी इतना, ते चोट भी अजे नहीं लगी, ते सत्संगी भी नहीं, कोई खुदा दी गल चोट करे। इत्थे जिस दे कीर्तन की चोट हो गई, गुरु नानक दी बाणी की चोट हो गई, शब्द की चोट हो गई, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उदासी ना हो जाए। और जैसे उदास बिरती अंदरों पैदा होगी, सन्यास घटित होगा। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबह कर समझो, मन ही माहे उदासा। कल बाकी खुलासा करांगे बोल चुक दी। मानयोग ज्ञानी संत संजीव स्कील 13 सितंबर बुधवार, श्री गुरु सिंह सभा माल्टन टोरंटो। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबह कर समझो, मन ही माहे उदासा। कहने में उदासीनता दे सिंहासन ते ही सन्यास विराजमान होंदा है। उदास नहीं तो फिर सन्यास भी नहीं। इस संबंध में खुलासा कल आप सरवण कर चुके। उदास मनुख होंदा है 3 कारणा करके। प्रथम बहुत सियाणा होवे, बहुत सियाणा होवे, गहरा चिंतक होवे, दार्शनिक होवे। सियाणप इतनी उसकी वध जाए कि दुनिया छोटी हो जाए, कुछ भी नहीं, उदास हो जाएगा। दुनिया भर दे दार्शनिक, चिंतक, विचारक जितनी उदास जिंदगी व्यतीत करते ने, शायद ही कोई करे। पशु उदास नहीं ने, पशु बेचैन नहीं ने। कारण पशु सिर्फ तन दियां लोड़ां दे तल ते जी रहे ने। सियाणा मनुख अकल दे तल ते जीवंदा है, विचार दे तल ते जींदा है।
सोच दे तल ते जीवंदा है, और जितना ज्यादा सोची जा रहा है उतनी ही दुनिया छोटी होई जा रही है। जितना संसार दे गहरे तल दे जा रहा है उतना ही संसार की अहमियत खत्म होती जा रही है। जितना वो पदार्थां की गहराई दे जाता है उतना ही उसनूं इंज प्रतीत होंदा है बच्चियां दे खिडौने है, और जब वड्डा हो जाए तो छोटे खिडौणियां नाल खेडना औखा हो जाता है, कठिन हो जाता है। दार्शनिक बड़ी पीड़ा चो लंघदा है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। यही परेशानी उसनूं उदास कर देंदी है। सियाणा मनुख उदास हो जाएगा। दूसरा सत्संगी, केड़ा सत्संगी? जिसने शब्द नूं सुनिया, सुनदे ही उदास हो जाएगा। अगर सुनिया इस तरह होवे जिवें धन गुरु रामदास जी महाराज कह रहे ने, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। शब्द की सुने ये तीर की तरह लगे। तीर ने जिवें विन छड़िया होवे तन नूं, इस तरह शब्द दे तीर ने मन नूं विन छड़िया है। तो सत्संगी भी एक बहुत वड्डी मानसिक पीड़ा तो लंघदा है। इसनूं मैं अक्सर इंज बयान करदा हुंदा, पर सूत की पीड़ा तो लंघे बिना कोई स्त्री मां नहीं हो सकती। वो स्त्री ते है, मां नहीं है। सिर्फ बच्चे का ही जन्म नहीं आउंदा, मां का भी जन्म आउंदा है। बच्चे दे जन्म नाल मां का जन्म है। ये पहले एक औरत सी, एक स्त्री सी, मां किथे सी? बच्चे का जन्म होया है, मां का जन्म हो गया है। बच्चे की मृत्यु, मां की मृत्यु है, मौत है। एक तन दे चों दूसरे तन नूं जन्म देना है, बड़ी गहरी पीड़ा चों, जिसनूं परसो पीड़ा कहंदे ने, प्रसूत की पीड़ा चों स्त्री नूं लंघना पैंदा है। एक तन दे चों दूसरे तन नूं जन्म देना है, प्रकृति ने पीड़ा बनाई है, बकायदा दर्द बनाया है। अपने ही मन दे चों परमात्मा नूं जन्म देना है तो बहुत वड्डी मानसिक पीड़ा तो लंघना पैंदा है। जिहड़ी स्त्री परसूत की पीड़ा सहन नहीं करना चाहती, शायद मां नहीं बन सकेगी। जो मानसिक पीड़ा तो लंघना ही नहीं चाहता, उम्मीद नहीं गुरुमुख बन सके, संत बन सके, भगत बन सके। बड़ी वड्डी पीड़ा तो लंघदे ने। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणियाले तीर। सुनना इस तरह होवे जिवें तीर लगे। सुन गुर बचन मन तीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। ये सत्संगी उदास हो जाएगा, लाजमी उदास हो जाएगा इस जीवन को, संसार को। एक दफा मैं फिर दोहरा दिया, जो संसार तो उदास नहीं, निरंकार की तलाश नहीं करेगा। जो इस जीवन तो उदास नहीं, परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। जो कहते ने ये दुनिया बड़ी रंगीन है, बड़ी रंगीन है, बड़ा रस है, उदास होने की की लोड़ है, बेचैन होने की की लोड़ है? तो समझ लो अकल दे तल ते नहीं जी रहे, पशुओं की तरह ने। पशु उदास नहीं होंगे, शरीर के तल ते जी रहे। कल मैं अर्ज की सी, पहला मुगल सम्राट बाबर, वो कहते दुनिया बड़ी रंगीन है, उदास होने की लोड़ नहीं। पदार्थों में बड़ा रस है, उदास होने की लोड़ नहीं। संसार में बड़ा रंग है,
उदास होने की लोड़ नहीं। लेकिन आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर कहता है कुछ भी नहीं दुनिया है, कुछ भी नहीं। देख लिया सारे हासे रोणियां च लीन हो जाते हैं, सारिया जिंदगियां कबर दे ची पहुंचदियां ने, सब कबर की तरफ ही जा रहे हैं। कहता मेरा दिल नहीं लगता, उदास लगता नहीं है दिल मेरा, उजड़े दयार में किसकी बनी है आलम में ना पाएदार में। उदास हो गए। महर्ष करा प्रथम जो बहुत सियाणा मनुख है उदास हो जाएगा, जो सत्संगी है और शब्द ने चोट की है उदास हो जाएगा। जो फोका सिर्फ कर्म कांडी है, उपरों उपरों आया मत्था टेक के चला गया, सुनन की कोई रुचि भी नहीं, सुनन की कोई उमंग भी नहीं, सुनन की कोई तरंग भी नहीं, गुरु को सुनना नहीं चाहता। और कौन दसे गुरु को सुनना ही गुरु को वेखना है। सरवन दर्शन, जे शब्द गुरु है सुनना पड़ेगा। सुने जिसने और सुनन के अंदर बड़ी चेष्टा की और गहराई नाल सुने तो शब्द ते तीर की तरह लगे, वो उदास हो जाएगा। तीसरा, चलो शब्द ने चोट नहीं की थी कि उसकी सियाणप ने भी चोट नहीं की थी, कोई संसार तो चोट खा गया, दिवालिया हो गया, बाल बाल करजाई हो गया, देना हजारां दा है, लेना किसी कोल भी नहीं। सारी इज्जत बेइज्जती विच बदल गई, समाज विच बनी हुई प्रतिष्ठा खत्म हो गई। कोई अजीज अकारब संबंधी जो प्राणा तो भी प्यारा सी उन्होंने अपनी मोंडियां ते चुक के ले गया, अपनी हथी अग लाई है। दिल रोया उसका, तड़पया, उदास हो गया, कुछ भी नहीं, ये जगत ते कुछ भी नहीं। या तो मनुष्य संसार तो चोट खा जाए उदास हो जाएगा, या फिर सत्संग जो शब्द की चोट लगे उदास हो जाएगा, या उसकी सियाणप उसकी अकल ही चोट कर देवे, जगत कुछ भी नहीं, उदास हो जाएगा। जितना सियाणा मनुख होवेगा उन्हें संसार सुपना ही दिखाई देगा। जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन स्वप्न समाने तो कुछ भी नहीं। ये तो जो कोई दिखाई देता देखने देखदे बिनस जाता है। ये तीन मूल कारण ने उदास होने दे। एक चौथा कारण वैदिक ऋषियों ने अपनाया सी, मैं उसकी बहुत लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करनी। उन्होंने यह कहना सी किसी बयाबान उजाड़ जंगल दे चले जाओ, मनुखा नाल कोई संबंध ना होवे, कंद मूल खाओ, दरियावां दा पानी पी लो, उसे उजाड़ जंगल विच रहिंदियां रहिंदियां मन उदास हो जाएगा। तन्हाई विच मन उदास हो जाएगा। उदास मन ही परमात्मा की तलाश कर सकता है, वरना नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस चौथे अपनाए हुए साधन नाल सहमत नहीं ने। महाराज कहते रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सभय कर समझो मन ही माहे उदासा। जंगल विच जाके उदास होने की की लोड़ है? घर नूं ही जंगल समझ, घर नूं ही उजाड़ समझ, की है तेरे घर दे। बन से सदन, सदन कहते हैं घर नूं, ते बन जंगल, घर नूं उजाड़ समझ, की है तेरे घर दे। किधर एक महीने लिए तेनों हाउस अरेस्ट कर दईए, ताला मार के तेनों कमरे सुट दईए, मेरे ख्याल तीजे दिन बंदा दीवारां नाल गल्लां करेगा। की है तेरे घर दे? खाण नूं पैणगियां दीवारां ते खाण नूं पैणगियां छत्तां।
सहज कहते ने घर नूं ही जंगल समझ, बन से सदन सबह कर समझो, सारे पदार्थ सारा परिवार सारा सदन इनू उजाड़ समझ। की है योगियों ने उदास होने लई गुरु नानक देव जी महाराज के सामने जो नुकता निगाह रखिया और आमकली राग सिद्ध गोश दे दर्ज है थोड़े सामने में रखा। सिद्ध कहते ने गुरु नानक देव जी महाराज नूं हाटी बाटी रहे निराले, रुख बिरख उद्याने। हाटी हाट शहर कस्बे, बाटी बाट रस्ते। हाटी बाटी रहे निराले, रुख बिरख उद्याने। रस्तियां तो एक पासे शहरों तो एक पासे ऐसा रुख जो बिल्कुल बयाबान उजाड़ दे चोवे। मनुखा तो दूर शहरां तो दूर रस्तियां तो दूर, ਉਹਦੇ थले टिकाणा करे खावे पीवे की इस तरह के बयाबान जंगल विच। कंद मूल आहारो खाइए अवधू बोले ज्ञाने। ए अवधूत योगी ए अवधूत नानक थानू समझाते ने ये ज्ञान की गल है, इस तरह रहो। कंद मूल आहारो खाइए अवधू बोले ज्ञाने। भारत के प्राचीन बहुत सारे संत योगी ऋषि मुनि इस नीति नूं अपनाते रहे ने। उदास होए बिना परमात्मा की तलाश बड़ी औखी है। परिवार विच रहिंदियां मन उदास नहीं होता, उलझिया रहिंदा है, लग्या रहिंदा है, बहलिया रहिंदा है। धन संपदा च रहिंदे होया मन उदास नहीं होता ते नवीं ऐशो इशरत लभदा रहिंदा है। जैसे कि बाबर कहंदा दुनिया बड़ी रंगीन है, छोड़न की लोड़ नहीं है, बड़ा रस है जगत दे। संसार तो किनारा कशी करिए। संसार मनुख दे मन नूं बहलाई रखदा है, परचाई रखदा है। पदार्थ परचाई रखते ने, किनारा कशी करते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो नुकता निगाह साढ़े सामने रखे है, बन से सदन सबह कर समझो मन ही माहे उदासा। इसलिए बड़ी सियाणप चाहिए है। तो मूल गिनती तिना दी है। घर बन प्रतीत होवे जह ग्रह बन समसर किया, पहले बादशाह। परिवार ही उजाड़ प्रतीत होवे, घर ही जंगल प्रतीत होवे। बड़ी अकल चाहिए है, बड़ी सूझ ते समझ चाहिए है, बड़ी गहरी दृष्टि चाहिए है, तां जाके उदास होवेगा, वरना नहीं। तो ये तीन कारण ने उदास होने दे। या तो बहुत सियाणा होवे, या फिर पक्का सत्संगी होवे, या दुनिया तो कोई चोट लग गई होवे बड़ी भारी जो नाकाबले बर्दाश्त होवे। कई दफा चोट खा के भी कुछ गल्लां पैदा होंदियां ने। जरब ना पहुंचाइए तबला नहीं बोलता, चोट ना पहुंचाइए सितार दे चों आवाज संगीत नहीं निकलती। कई दफा किसी कौम नूं व्यापक पद्धर ते चोट ना पहुंचे तो वह भी नहीं जागदी। इकबाल कहंदा है, ये चमन ये रोशन लाला गुल होने दो जो वीरा होते हैं, तकरीब जनों के पर्दे में तामीर के सामा होते हैं। ये कहंदा हर बर्बादियां दे थल्ले कोई नवीं आबादियां छुपियां होंदियां ने। कहंदा बर्बादियां हो रही ने, ये चमन ये रोशन लाला गुल होने दो जो वीरा होते हैं। वीरान हो रहे ने, उजड़ रहे ने, बर्बाद हो रहे ने, होने दे। ये चमन ये रोशन लाला गुल होने दो जो वीरा होते हैं, तकरीब जनों के पर्दे में तामीर के सामा होते हैं। हर तकरीबकारी दे थले, हर बहुत वड्डी बर्बादी दे थले कोई बहुत नवी आबादी छुपी पई होंदी है, प्रगट होंदी है। जरब ना पहुंचाइए
सितार नहीं बोलती। जरब ना पहुंचाइए तबले चो ताल नहीं निकलता, चोट ते पहुंचानी पैंदी है। कुछ शक्तियां कौमां दे अंदर छुपियां होंदियां ने, मनुख दे अंदर छुपियां होंदियां ने, बिना दुख दी चोट तो नहीं जागदियां। ये भी मैं अर्ज करदे हैं, दुख दी चोट उन्हां शक्तियां नूं जगा देंदी है। तो ये तीन कारण ने उदास होण दे। उदास होया मनुख बड़ी तीव्रता दे नाल वख वख चुनाव करेगा। शब्द दी चोट खा के जो उदास हो गए और शब्द ने बड़ी गहरी चोट कर देती है, इतनी सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। तो मैं बचन की सुने ये तीर की तरह लग गया, हृदय विने आ गया। ये मनुख बड़ी तीव्रता दे नाल प्रभु दे मार्ग पे चलेगा। अगर मुसलमान है तो पक्का शरई हो जाएगा, अगर हिंदू है तो पक्का कर्मकांडी हो जाएगा, अगर सिख है तो फौरन रैत बैद दा धार्मी हो जाएगा, गुरु की आज्ञा का पालन करेगा। ऐ गुरु देख लिया, मैं पुत्रां दा कहा मन के, पत्नी दे कहने ते चल के, पति दे कहने ते चल के, भरावां दा कहना मन के, मित्रां दा कहना मन के, जीवन विच कोई आनंद घटित नहीं होया। हुण तेरी आज्ञा कबूल, हुण तैनूं सजदा करना, हुण जो तू कहना है मैनूं कबूल। मैं फिर अर्ज करा, अगर मुसलमान है पक्का शरई हो जाएगा, अगर हिंदू है तो पक्का कर्मकांडी हो जाएगा, अगर सिख है तो पक्का रहतिया बहतिया हो जाएगा, मर्यादा पूर्वक नित्य करेगा। जो कुछ गुरु ने आज्ञा की थी है रत्ती भर भी इधर उधर नहीं होगा। अजे भी इस तरह की घटना मनन की किसी की जिंदगी च नहीं घटी, उदास नहीं होया, अजे शब्द ने चोट नहीं की थी, अजे शब्द का तीर नहीं लगया। तीर ते लगदा हिरदे नूं, हिरदा एक पासे कर लेंदा, तीर लंघ जांदा है, आसा दी वार लंघ जांदी है, अपना मन एक पासे कर लेंदा है। सुखमनी साहब दी अष्टपदियां तीर की तरह लंघ जांदियां ने, अपना मन एक पासे कर लेंदा, निशाना एक पासे कर लेंदा है। वाहिगुरू दा जप ये तीर की तरह लग सकता है, मन एक पासे कर लेंदा है, निशाने तो बच जाता है, चोट तो बच जाता है। तो आसा दीवार भी सुनी जा रहा है, कुकर्म भी करी जा रहे हैं, सुखमनी साहब भी पढ़ी जा रहे हैं, दुराचार भी करी जा रहे हैं, वाहिगुरू वाहिगुरू भी जपी जा रहे हैं, सत्संग भी करी जा रहे हैं, ते गुरु नूं भी कही जा रहे तेरी हर गल मनन योग नहीं है। फिर आया का दिल है। दरअसल ये शब्द ने चोट नहीं की थी, अजे पूर्ण तौर पर सत्संगी नहीं बनया। अगर कोई मुसलमान है तो कुरान की तलावत करते हम, कुरान की आयतां ने चोट कर देती है, ये पक्का शरई हो जाएगा। अगर कोई हिंदू है कि गीता के श्लोक हिरदे नूं छू गए ने, तीर की तरह लगे ने, पक्का कर्मकांडी हो जाएगा। अगर ये सिख है कि गुरु का बचन हिरदे नूं छू गया और तीर की तरह हिरदे नूं विन गया, ये पक्का रहतिया बहतिया हो जाएगा, गुरु के हर बचन नूं मनेगा। अजे तो मित्रां का कहना मनदा है, ये मित्रां के कहने ते शराब भी पी लेंदा, मजाल है गुरु के कहने ते अमृत छक लवे। अजे तो मित्र महान है, उसकी गल मनी जा सकती है, गुरु की नहीं। अजे गुरु की महानता काबले कबूल नहीं है, अजे गुरु का बोल तीर की तरह नहीं लगे। जो बहुत सियाणा है, बहुत सियाणा है कि सियाणप करके उदास हो गया है, और जिसनों किधरे संसार ने बहुत बड़ी चोट कर दी है तो उदास हो गया है, और जिसनों शब्द ने चोट की है उदास हो गया है। ये तीन तरह के बंदे तीन तरह का चुनाव कर सकते हैं, तीन तरह का चुनाव। आत्म हत्या
आत्म क्रांति, आत्म विस्मृति, इनू इंज कहते हैं विद्वान। खुद नू भुलाना, खुद नू मिटाना या खुद नू बदलना। जिस ढंग नाल मैं जी रहा नहीं जीवना, मैं खुद नू मिटा देना है, खुदकशी कर लेनी है, आत्म हत्या कर लेनी है। घोर निराश ते उदास मनुख खुदकशी भी कर लेंदे। घोर उदास ते निराश मनुख नशा भी करन लग पैंदे ने, अपने आप को भुलाना, आत्म विस्मृति, खुद नू भुलाओ। घोर उदास ते निराश मनुख आत्म क्रांति कर देन, खुद नू बदलो। अज तक जीवे आ अपने मन के मुताबिक, हुण जीवांगे गुरु दे कहे मुताबिक। इनू कहना आत्म क्रांति, खुद नू बदलना है। अज तक खांदे पींदे पहनते रहे अपने मन के मुताबिक, जो मन के मुताबिक चलेगा ये गाल नहीं, उसनू कहने ने मन मुख अपनी अकल सामने रखिए। बस ये गाल नहीं है, मैं इतनी अर्ज करते हैं। इनू किधरे होर रूप च ना लेना। जिन्हें अपनी सोच अगे रखी है, अपने विचार अगे रखे ने, अपनी चितवनी अगे रखी है, अपनी अकल अगे रखी है, तो अपनी अकल के मुताबिक जी रहा है मन मुख। जिन्हें अपनी अकल में एक पासे कर दिता है, गुरु की अकल सामने रख दी, गुरु की मत, गुरु की सोच, गुरु की विचार। ऐ गुरु, मैं अपनी अकल नाल जी के देख लिया, सिवाय दुखों तो मेरे पल्ले होर कुछ भी नहीं पिया। मैं अपनी मत के मुताबिक जी के देख लिया, सिवाय बेचैनियां ते परेशानियां तो मेरे पल्ले होर कुछ भी नहीं पिया। अफसोस, दुख, संताप तो बिना मेरे पल्ले होर कुछ भी नहीं पिया। हुण मैं कोशिश करदा, ऐ गुरु, तेरी मत के मुताबिक जीवा, तेरी मत के मुताबिक पहनना है। पहनना कुदरती सुभावक जबान पे आ गया तो मैं अर्ज कर दिया। दस्तार ये बाकी कपड़ियां की तरह नहीं है। बाकी कपड़े साढ़े समाजिक ने, तुसी जो कुछ भी पहने हैं इस गर्दन तक, या मैं पहने हैं, तुसी पहने हैं, सब समाजिक है, समाज की रौ रीत है, पहने हैं। दस्तार समाजिक पहरावा नहीं है, धार्मिक पहरावा है। जैसे कुछ राजसी लिबास भी होंगे ने, नेता लोग वक्त के मुताबिक वो लिबास पहनते हैं। जैसे कुछ कानूनी लिबास भी होंगे ने, जज वकील काला कोट पहन के कोर्ट दे जाते हैं, विशेष तरह की लिबास, वो समाजिक लिबास नहीं है, कानूनी लिबास है। किधरे किधरे राजनैतिक लिबास होंगे, जैसे हिंदुस्तान में कांग्रेसियों के लिए गांधी टोपी, खद्दड़ का पजामा, खद्दड़ का कुर्ता, चिट्टे कपड़े, ये राजसी लिबास बन गया, राजनैतिक लिबास बन गया। सहजे सहजे इस लिबास ने इतना दुराचार किया, इतना देश को ठगया, हुण ये चिट्टे कपड़े बदनाम होकर रह गए, ये टोपी बदनाम होकर रह गई। किसी ने सिर दे पाई होवे, वो कपड़ा पहने होवे, बस लगता है ये ठगां दा महा ठग, धोखेबाजां दा महा धोखेबाज। अज तो उत्थे सोचनी है, हर एक की सोचनी है। राजनैतिक लिबास, फौरन पता चलता है कोई बंदा लीडर ही है, नेता है, खड़पैंच है, चौधरी है। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, ये दस्तार राजनैतिक लिबास नहीं है, सामाजिक लिबास नहीं है, कानूनी लिबास नहीं है, धार्मिक लिबास है। तुसी आखोगे धर्म का इस नाल की संबंध? जद भी कोई मनुख वाहिगुरु वाहिगुरु मंत्र का जप करता है और गहराइयां नूं छूण लगता है, कोशिश करांगा मैं कल की कथा इसनूं निखेड़ सकां, तो शक्ति इस मस्तक दे जमा शुरू होंदी है। उस शक्ति नूं आध्यात्मक बल कहंदे ने, उस शक्ति नूं रूहानी शक्ति कहंदे ने। कुछ कम ऐसे होंदे ने शरीरक शक्ति नाल आउंदे ने,
कुछ कम ऐसे ने राजनीतिक शक्ति नाल आउंदे ने, कुछ कम ऐसे ने परिवारक शक्ति नाल आउंदे ने, पर कुछ कम रूहानी शक्ति तो बिना सिरे नहीं चढ़ते, अध्यात्मक बल तो बिना सिरे नहीं चढ़ते। ये भी मैं अर्ज करते हैं, किसी जमाने सिखां कोल अध्यात्मक बल बड़ा सी, बहुत बल सी, और अध्यात्मक बल उसे कोल हुंदा है सुभावक, उत्थे इखलाक घटित होंदा है, बड़ा चोटी का इखलाक, बड़ा चोटी का उसका किरदार हो जाता है, उसकी जिंदगी बड़ी उच्ची हो जाती है, उसके बोलों विच मिठास आ जाती है, उसकी दृष्टि विच अमृत, उसके जीवन की अदुੱਤੀ छाप आती है। उस रूहानी बल दे नाल बड़े मसले हल होंदे ने। सारी नौखण पृथ्वी का गुरु नानक देव जी भ्रमण करते हैं, जेब विच पैसा कोई नहीं, धन की शक्ति कोई नहीं, राजनीतिक शक्ति भी कोई नहीं, परिवारक शक्ति भी नाल नहीं है। ये भी अर्ज करते हैं कि किस शक्ति के आसरे थे अफगानिस्तान के पठाना ने सजदा किया, ईरानी सूफी संतां ने मत्था टेकिया, मक्के के हाजियां ने वंदना की थी, सुमेर के जोगियां ने सजदा किया, और बर्मा लंका के बौद्ध भिक्षुओं ने मत्थे टेके, 68 तीर्थां के ब्राह्मणों ने परिक्रमा की थी, फिर ठग भी सजदे च आ गए, चोर भी सजदे च आ गए, राक्षस भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। की सी रूहानी शक्ति, अध्यात्मक बल। मैं पढ़ रहा सी किसी ईसाई स्त्री की जीवन कथा यरूशलेम की, बहुत पुरानी गल, गालबन 1000 साल पुरानी गल। वो उच्ची आवाज नाल बोली जाए, गलियां चो लंघदी हुई, मैं बहुत बड़ा चर्च बनाना है, बहुत बड़ा चर्च बनाना है। बस इस तरह बोलती बोलती लंघे तो सारे ने सोचा पागल ही और की है, बहुत बड़ा चर्च बनाना, रोटी मंग के खांदी है, रहन नूं कुल्ली कोई नहीं, दरख्तां थले रात कटदी है, पहनण नूं ढंग दे कपड़े कोई नहीं, लीरां लीरां, बहुत बड़ा चर्च बनाना है, बहुत बड़ा चर्च बनाना है। आखिर एक मजहबी पेशवा ने रुक के पूछ ही लिया, थरेसा गल सुन, चर्च किस तरह बनाएंगे? और तू कह रही है सब तो बड़ा चर्च बनावांगी इस शहर दे यरूशलेम दे, मैं बहुत बड़ा चर्च बनावांगी, किस तरह बनावेंगे? हथेली पे 3 पैसे सन उस वक्त दे 3 सिक्के, कहने लगी 3 पैसे हैगे ने, मैं हाँ फिर खुदा भी है, आपां तिन्ने मिल के बनावांगे। 3 पैसे ने, मैं हाँ फिर खुदा भी है, बरकत पावेगा इन्हां 3 पैसों च, शक्ति देवेगा मेरे इन्हां हत्थां नूं, बन जाएगा। कनन दुनिया ने देखा वाकई यरूशलेम का सब तो बड़ा चर्च उस भिखारन ने बनाया, उस मुफलिस ने बनाया। कबीर कहने ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ होया मैं नहीं कर सकता। इतना बड़ा ब्रह्म बोझ, इतनी दान दक्षिणा, और मेरे घर विच लगातार इन्ने दिन सत्संग, तो मैं नहीं कर सकता। ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, ये क्या जानो किछ हर किया, भयो कबीर कबीर। पता नहीं इस रूहानी बल ने, रब की शक्ति ने की कीता है। दुनिया धन कबीर कही जा रही है, मैं कुछ भी नहीं कीता, मैं कुछ भी नहीं कीता। रूहानी बल मस्तक में जमा होता है, ये छेती खारिज ना हो जाए तो कुदरत ने केस दिते ने। इस वास्ते दुनिया का कोई भी पैगंबरी पुरुष भगत जब इस मार्ग ते सिमरन दे मार्ग ते चले है, उन्हें केसां विच फिर कैंची नहीं फेरी, कंगा ही फेरे है। चाहे वो मोहम्मद  साहब ने, चाहे वो ईसा ने,
चाहे वह कृष्ण ने तो चाहे दुर्वासा ने, चाहे विश्वामित्र ने तो चाहे कपिल मुनि ने, चाहे ऋषि वेद व्यास ने तो चाहे कणाद ने तो चाहे जैमिनी ने, फिर केसां च कैंची ने फेरी, कंघा ही फेरे। ये केस हिफाजत करते ने वो लहरां जो मस्तक दे जमा हुई दसम द्वार विच निकल ना जान। आपकी ज्ञात लिए अर्ज करा, समा तो अपनी चाल नाल चल रहा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने द्वापर की कथा लिखी है दसम ग्रंथ विच, उस जमाने की। केस मुंडन उस जमाने सब तो वड्डी सजा सी। सजाए मौत नालों भी किसी नूं भैड़ी सजा देनी है तो कहते सन इसके केस मुंड दो, बस और कुछ नहीं। एक सजा सी द्वापर युग विच, श्री कृष्ण के जमाने राजा जनमेजा पांडवों का पोतरा, उन्हें किधरे अपनी दासी गोली नाल विआह लिया ते राणियां का त्याग कर दिता। उस गोली भी उस दासी की कुख तो एक बच्चे का जन्म होया। इसने ब्रह्म भोज किया, खुशी दे नामकरण, नाम भी रखना है। तो दासी नू गोली नू संस्कृत विच रजी कहते ने। रजी, दासी, गोली, रजी। वो जो रजी का पुत्र सी, खुशी विच उसका नाम रखा गया अजय सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लिखते हैं, अजय सिंह राख्यो रजी पुत्र नाम, धर्यो अस्मेधानम प्रथम पुत्र नाम। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं। रजी पुत्र। सिंह शब्द पहली दफा मनुख दे नाल राजे जनमेजे ने अपने बच्चे नाल जोड़े। अजय सिंह। रजी पुत्र यही राजपूत कहलाए। राजपूत ये वंश परंपरा चली। रजी पुत्र राजपूत उथों चले। सारा राजस्थान रजवाड़ा राजपूतां दा इन्हां दे सारियां दे नामां नाल सिंह है। अलवर दा राजा है तेज सिंह, भरतपुर दा है मान सिंह। इस तरह इन्हां दे नाम ने जोधपुर, कोटा, जयपुर, करौली, धौलपुर सिंह नाम ने। और उत्थे सारे राजपूतां दे सिंह नाम ने। कहते ने जद ये ब्रह्म भोज हो रहा सी, मेरा प्रकरण जिहड़ा उस तो मैं न्यारा ना हुआ। उस ब्रह्म भोज विच कथावाचक आए ने, वेदां की कथा कर रहे हैं। बड़िया बड़िया कीर्तन दियां मंडलियां आईयां ने, सुर ताल विच कीर्तन कर रही ने। धार्मिक समारोह। इस तो पता चलता है कि जनमेजे के दिल दिमाग दे ते कृष्ण के विचारों का ते पांडवों की शराफत का असर है। उन्हें अपने बच्चे के नामकरण विच कोई और ये गलत कर्म नहीं चलाया। ये मंगल छंद, फुने छंद जो गुरु अर्जन देव जी ने लिखे ने, मैंने चंगी तरह याद है। मुल्तान, डेरा गाजी खान, डेरा इसमाइल खान, बन्नू, कुहाट, पिशौर, अफगानिस्तान विच विआह के दिनों विआह वाले घर विच ये मंगल छंद पढ़े जाते सन और कोई गीत नहीं। बीबियां यही मंगल छंद पढ़दियां सन। मैनूं इन्ना याद है। अज तो भुल गई, अज तो गल कुछ और हो गई है। यही मंगल छंद। मुंडे का नामकरण करना है तो गुरुद्वारे च कीर्तन के समागम नाल होंदा सी। केक पै कटते ने, मोमबत्तियां पै बुझाते ने। अज ये ले आयो, कल फिर मैनूं उम्मीद नहीं है सिख बच्चा सिख रवे।